जी, सवाल ममता जी यही उठा रहे हैं कि क्या कल को मराठी भाषी दूसरे राज्यों में नहीं जाएंगे और इन तस्वीरों को याद करके लोगों के तरफ से एक बैकलैश नहीं हो सकता है? इस देश में अगर किसी को कोई राज्य की भाषा नहीं आती तो उसके लिए क्या इस तरह की गुंडाई होगी, इस तरह पीटा जाएगा? मैं मैम ये भी मानने को तैयार हूं कि दुकानदार ने कुछ ऐसा कहा भाषा को लेकर कि उन्होंने कहा मैं नहीं सीख रहा हूं, मुझे नहीं आती, आपकी बात मैंने मान ली, तो भी क्या थप्पड़ मारना, इस तरह घेर कर गुंडागर्दी करना? सर वो दुकानदार अपना बयान दे रहा है, ये कार्यकर्ता कहाँ है? ये भी देना अपना बयान। वो दुकानदार अपना बयान दे रहा है, वो कह रहा है कि हमें वहां पर सब दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं विरोध में। बयान हो गया, मामला दर्ज हो गया। ठीक है, एक सेकंड ममता जी मामला दर्ज, मैं आ रही हूँ ममता जी एक बार। धन्यवाद। हाँ। धन्यवाद सुचरिता जी। हाँ। मैं सबसे पहले भारतेंदु हरीशचंद्र जी की ये लाइन सबको याद दिला दूं जो भारत के बारे में उन्होंने लिखी थी कि कोस कोस में पानी बदले 4 कोस में बानी। और भारतवर्ष के अंदर जो विभिन्न राज्य हैं उनकी अपनी भाषा है, अपनी बोली है, अपना खान पान है, अपना पहनावा है, अनेकता में एकता वाला राष्ट्र है हम। और मुंबई की जहां तक बात करते हैं, भारत की आर्थिक राजधानी है, पूरे भारतवर्ष के लोग वहां पर जाते हैं अपने लिए रोजी रोटी कमाने के लिए, और मुंबई में, महाराष्ट्र में टैक्स भरते हैं, है ना, टैक्स भरते हैं, इसलिए उनका भी वहां पर अधिकार है उस प्रदेश के अंदर, उस मुंबई के अंदर। बट दैट डज नॉट मीन कि किसी की इस तरीके से पिटाई की जाए क्योंकि आपको मराठी नहीं आती है। देखिए, मराठी भाषा का सम्मान है जैसे बाकी समस्त भाषाओं का सम्मान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उठा करके किसी को पीट देंगे क्योंकि वो मराठी भाषी नहीं है। दूसरी बात मैं यहाँ पर यह भी बोलना चाहती हूँ कि मैं एक एयरफोर्स अफसर की पत्नी हूँ। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी वाले पूरे देश भर में हर प्रदेश में पोस्टेड होते हैं। कल से मतलब वो कहीं पर भी पोस्टिंग जाएंगे, मुंबई महाराष्ट्र में पोस्टेड रहते हैं, भाई कोई ऐसा मिल जाएगा राउडी जैसे ये 5 मिले थे निहायती गुंडे किस्म के लोग एमएनएस के, और बोलेंगे कि तुम मराठी बोलो, तुम्हें मराठी बोलनी नहीं आती तो हम तुम्हें पीट देंगे। तो क्या करेगा कोई सोल्जर, क्या करेगा बताइए आप मुझे? मतलब वो ड्यूटी ना करे, वो पोस्टिंग्स ना ले बाकी विभिन्न जगहों में जाकर के, ये कौन से अर्थ के अनर्थ वाली बात है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। भाषा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन आप इस स्तर पर उतर करके गुंडागर्दी करेंगे, मार पिटाई करेंगे, नहीं चलेगा। 2-3 चीजें बोलना चाहती हूँ। पहले में जयेश जी ने अभी हमें संविधान दिखाया और बोला कि भाई ये संविधान ने हमको अधिकार दिया है। जयेश जी, आप ये बताओ कि भारत की जो कानून व्यवस्था है, बीएनएस है, या भारत का जो संविधान है, उसमें कहीं पर लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति को मराठी ना आए, या मैं उत्तराखंड की हूं तो मेरी बोली गढ़वाली ना आए तो मैं उसको पिटाई लगाना शुरू कर दूं, उसको मार दूं? कहां पर लिखा हुआ है? दूसरा, आपने बोला कि बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दे करके महाराष्ट्र राज्य बनाया है। सर, मैं भी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूं। इसका मतलब यह है कि कल को आप उत्तराखंड आएंगे और जैसे ही आप उत्तराखंड आए तो मैं बोलूं या तो कुमाऊनी बोलो, नहीं तो गढ़वाली बोलो, नहीं तो जौनसारी बोलो, नहीं तो जयेश जी लो दे दनादन। क्या मतलब है इसका? बिल्कुल, मैं यही बात कह रही हूँ जयेश जी, मैं यही बात कह रही हूँ कि ये पिछले दिनों हमने कर्नाटक में भी देखा, जिन्होंने कन्नड़ भाषा नहीं आई तो वहां पर कुछ लोगों ने उस पर आपत्ति जताई, थोड़ा पीट भी दिया। ये भी तस्वीरें आती हैं और राज्यों से भी आती हैं। अपने राज्य की अस्मिता ये बहुत जरूरी है और इसका सम्मान सब करते हैं, लेकिन सर ये सब ऐसा लग रहा है ना कि अभी चुनाव आ रहे हैं बीएमसी के, तो अभी जो संजय निरुपम कह रहे थे चुनाव आ रहे हैं तो ये गुंडागर्दी तो इनकी बढ़ती रहेगी। जय जी। संजय निरुपम जी जितनी बार पार्टी बदल हमारे साथ भी थे तो मैं वो क्या बोलते उस पर बात नहीं करूंगा। हमारी तरफ से एमपी बने थे वो, मैं उन पर बात नहीं करूंगा। दूसरी चीज, एक बड़ी अच्छी बात कही, ये एयर फोर्स ऑफिसर की पत्नी है तो बड़ा उनके ऊपर हमें गर्व है कि देश के लिए इतना बड़ा वो जान जोखिम में डालते हैं, तो हमें गर्व है आप पर। अब बात यह है कि हम उनको नहीं कह रहे जो यहाँ पर टूरिज्म के लिए आ रहे, उनको रेलवे स्टेशन पे पकड़ के नहीं पूछ रहे हैं कि मराठी आती है तो अंदर आओ या फिर बाहर चले जाओ। हम तो उनसे पूछ रहे हैं, भाई आप यहाँ इस मिट्टी में पैदा हुए, आप यहाँ पर काम धंधा करते हो, आप यहाँ पर रोजगार के लिए आए हो, आप ऐसा भी नहीं है कि किसी एयरफोर्स ऑफिसर या कलेक्टर की तरह, कोई IAS ऑफिसर की तरह यहाँ 3 साल रहोगे बैंकिंग की तरह और चले जाओगे। आप यहाँ पर व्यवसाय करते हो, क्योंकि आपने बड़ी आपत्तिजनक बात अभी बोली समझती है जो एयरफोर्स, आर्मी और नेवल जो अधिकारी या सोल्जर्स होते हैं वो टूरिज्म के लिए जाते हैं। नहीं, आपने कुछ गलत बोल दिया है, बहुत गलत बोल दिया है जयेश भाई, मैं भी हाथ जोड़ रही हूँ। टूरिज्म के लिए नहीं जाते हैं सोल्जर, अपने घर परिवार प्रदेश को छोड़ करके दूसरे प्रदेश में टूरिज्म के लिए नहीं जाता है। अपने शब्दों को वापस कीजिए, माँ भारती की सेवा करने जाता है, आपकी सुरक्षा करने जाता है।
देश मैं के लिए मैंने टूरिज्म क्या advertise करने तो जाता मैंने है। क्या रेणु जी भी जुड़ी हुई हैं। टूरिज्म मैंने क्या कहा? कौन सा सोल्जर तो मैंने टूरिज्म क्या करने कहा? जाता है? व्हाट आर यू मैडम, इनको बता टॉकिंग? दीजिए, जो फिर मतलब पीछे कश्मीर जाके में rewind खड़े करके हैं, सुनने जो LAC मैंने LOC तो में कहा खड़े बहना हैं, कि जो मुझे आप सोल्जर पर गर्व टूरिज्म है। करने गए वहां पर, आप आप सुनते क्या नहीं बोल हो रहे हो? बराबर। मैम, आप बड़ा आपको excite हो स्वयं नहीं जाते हैं पता जयेश भाई कि आप Excitement बोल में आप क्या सुनते रहे नहीं हो? हो। आप आराम से प्लीज आप नहीं सुनिए। ऐसे आप नहीं होता सुनिए। है। चीज कहना चाह रही हूँ ममता जी, ऐसा- एक मिनट ममता जी, जयेश जी, मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ। मैंने तो बड़ा एक चीज मैं कहना चाह रही हूँ, एक मिनट जरा तस्वीरों को दिखाइए बस। मैं ये तस्वीरें जो महाराष्ट्र से आई, ये सिर्फ महाराष्ट्र की तस्वीरें नहीं, ये तस्वीरें दिखाइए। पिछले दिनों ऐसा ही एक विवाद कर्नाटक में भी आया था। कर्नाटक में भी वहां पर हिंदी बोले, वहां की कन्नड़ नहीं बोले, तो वहां पर हंगामा हुआ था। ये एक महाराष्ट्र की बात नहीं है, ये अलग अलग राज्यों की बात है। हमारे देश में हमें इस बात का गर्व है, इस बात का गर्व है कि हम अलग अलग भाषाएं यहां पर बोली जाती हैं, लेकिन एक भाषा अगर नहीं आएगी तो उस पर क्या इस तरह की गुंडागर्दी अगर एक राज्य में सही है तो फिर तो ये पूरा खाता खुलता जाएगा, और अगर ये खाता खुलता जाएगा तो सब राज्यों के लोगों के लिए तकलीफ होगी और दिक्कत होगी। इसके बारे में आप सोचिए। राज ठाकरे को वहीं मुंबई में अब महिलाएं खुली चुनौती दे रही हैं, क्योंकि ये सब महिलाओं का कहना है कि हमारे मन में मराठी का सम्मान है, लेकिन ये गुंडागर्दी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जरा सुन लीजिए, फिर मैं आ रही हूं जयेश जी। तो क्या मांग कर रहे हैं? क्या मांगता है? कोई सबके सल्ली मांगता है। ऐसा मराठी नहीं आएगा तो कैसे बोलेगा? आता है, ऐसा आता है, डराते हैं। क्यों मराठी बोलना जरूरी होता है क्या? महाराष्ट्र में रहते तो नहीं बोल रहे तो हम लोग आता है मराठी नहीं बोल सकता है ना, तो जरूरी बोला था, मार पीट करता है, ऐसे थोड़े होता है क्या? जिस तरह से बाबूलाल जी को मारा था, आपने वीडियो देखा था? हाँ देखा था हम लोग ने वीडियो। हम लोग देखा था। हाँ देखा था। हम लोग ने देखा था। वो नहीं आता है मराठी तो प्यार से बोल सकते कि मराठी सीखो। मारना नहीं चाहिए था, मारना है वो गलत है। फिर भी हम अपना काम और बिजनेस करने के लिए यहाँ पर आए, क्या मारपीट करने के लिए थोड़ी आए? वो भी क्या महाराष्ट्र के अपना खुद का थोड़ी है ना, उनका है ना हमारा है। मेरी दुकान में सुबह आया, दूध उधार में नहीं दिया तो मारपीट किया। मेरा अकेला आदमी देख के दारू का बोतल सर पे ठोका। क्यों भाई? दूध हमारा मर्जी, हम लोग नहीं देगा, हमारा मान है। क्या मांग करेंगे आप? मेरे को न्याय चाहिए। क्यों मारते हम लोग को? व्यापारी लोग को क्यों मांगते? कुल मिला के हम लोग अपना काम करें, मराठी बोले ना बोले, हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है, हम हिंदी बोलेंगे, मराठी बोले हमारी मर्जी, नहीं बोले वो हमारी मर्जी। इसके लिए कोई मारपीट नहीं कर सकता है। अच्छा, अब जो विवाद है, मैं अनंत जी के पास जा रही हूँ एक बार। अनंत जी, वहां पर महिलाएं बोल रही हैं कि हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं, लेकिन ये हमारी मर्जी है कि हम कौन सी भाषा बोलें, हम हिंदी बोलें या हम मराठी बोलें। वो सीधे ये बोल रही हैं, और वो कह रही है राज ठाकरे के लोग हमें बताएंगे कि हमें क्या भाषा बोलनी है। आनंद जी, ये महिलाओं की आवाज है, ये भारत के संविधान ने वो अधिकार दिया है, और भारत के संविधान से ही वो कहती हैं कि जिस प्रकार से उनको जो भी भाषा भारत का संविधान हमें देता है। सर, आपने शायद स्पीकर अपना ऑन करा हुआ है, आपकी आवाज एको कर रही है सर, उसको थोड़ा ठीक कर लीजिए। तब तक आप दूसरे के पास चले जाए तो मैं अनंत जी आपका ऑडियो ठीक करा के वापस आ रही है, थोड़ी आवाज आपकी एको कर रही है।